नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे अधिनियम के बारे में जो कि है 1786 का चार्टर अधिनियम। इस नियम के तहत मुख्य प्रावधान किए गए थे जो था कि गवर्नर जनरल की अधिकारिता में वृद्धि करना। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो तीन ऐसे काम किए जो कि न्याय संगत थे। इन्होंने पहला किया, न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया। न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया और इन्होंने दीवानी और फौजदारी मामलों को अलग अलग किया। दीवानी और फौजदारी मामलों को अलग अलग किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का भाग्य विधाता भी कहते हैं। भाग्य विधाता। यह जब आया भारत तो इसने दो शर्तें रखी कि इसे तीनों सेनाओं का कमांडर, सर्वोच्च कमांडर बनाया जाए। तीनों सेनाओं से तात्पर्य यह है कि जल, थल और वायुसेना। कमांडर इन चीफ बनाया गया। और दूसरी शर्त यह थी कि इसे विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल की परिषद के नियमों का रद्द करने का अधिकार दिया जाए। इसे हम वीटो का अधिकार भी कहते हैं। दूसरा एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में निम्न बातें बताई गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यानी भारत के खजाने से दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका गठन पिट्स एक्ट के तहत हुआ था। इसमें 6 सदस्य थे, एक राज्य सचिव, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 प्रिवी काउंसिल थे। और दूसरा बिंदु था, सभी नियमों और कानूनों की व्याख्या न्यायालय करेगा। तीसरा बिंदु है, गवर्नर जनरल को बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रणकारी शक्ति मिली। पहले था कि भारत बहुत ही बृहद था। यहाँ थी बंबई प्रेसिडेंसी और यहाँ थी मद्रास और यहाँ थी बंगाल या कोलकाता प्रेसिडेंसी। इन तीनों का नियंत्रणकारी शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। और चौथा बिंदु है, भारत पर व्यापार का कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है वह 20 वर्षों तक काम और कर सकती है। अगला एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी का अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा जो पॉइंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं किया गया था। क्या शर्त थी? शर्त यह थी कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार पूर्ववत ही रहेगा, चलता रहेगा। और तीसरा जो पॉइंट था, शिक्षा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय किया जाएगा। 1 लाख रुपए व्यय किया जाएगा।
और चौथा जो पॉइंट था, ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस लेकर धर्म के प्रचार की छूट दी गई। धर्म के प्रचार की छूट दी गई। और चौथा जो पॉइंट था वह था कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा बनाए गए विधियों या कानूनों का अनुमोदन ब्रिटिश सरकार से अनिवार्य हो गया था।